Welcome to the 30 Day Challenge, Day 15. Yesterday, we talked about asking questions. Today, we will talk about Article A and the and one. I hope you are ready with the notepad and you are completely focused on this lesson. Let's get started then. Articles के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेसन्स में थोड़ी सी बात की थी. आज हम उनमें से कुछ बातों को रिवाइज करेंगे और फिर कुछ नया भी सीखेंगे. The very first thing is कि articles are divided into two parts. पहला indefinite और दूसरे को कहते हैं definite. अब इसका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि किसको कब यूज करना है. इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब हमें श्योर नहीं होता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब हमें श्योरिटी होती है कि हम इस वाले स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर. तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन. पहले हम ये सीखते हैं कि इन दोनों को कब यूज करते हैं. आर्टिकल ए को यूज करते हैं विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स और आर्टिकल एन को यूज करते हैं विथ वाउल साउंड्स. ध्यान देना, लेटर की बात नहीं कर रहा मैं साउंड्स की बात कर रहा हूँ. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. अ कैट. Cat has a k sound which is consonant sound. Mat has a m sound which is a consonant sound again. Similarly, जब हम बात करेंगे यूटेंसिल की या फिर यूनिकॉर्न की, लेटर तो ये वाउल है लेकिन साउंड जो इसका आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है यू. इसीलिए इनके पहले भी हम आर्टिकल ओ का ही इस्तेमाल करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी ओ यूटेंसिल, ओ यूनिकॉर्न, और यूनिवर्सिटी. ऑन द अदर हैंड, ऐसे सभी वर्ड्स जो कि वाउल साउंड से शुरू होते हों वहां पे वी विल यूज एन. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एमएलए. एमएलए शुरू तो एम से हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब आप एम बोल रहे हैं तो मॉ बोलने से पहले ए बोल रहे हैं. इसका मतलब पहला साउंड क्या है? ए, एम, ए, एम. और इसीलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे. सो इट्स गोइंग टू बी एन एमएलए. नेक्स्ट इज एन आवर. आवर क्यों? एच लिखा हुआ है लेकिन इसको प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं? आवर कहते हैं, ना कि हावर कहते हैं. अगर हम इसको हावर कहेंगे तो ये अ हावर होगा, लेकिन इसको हम हावर नहीं कहते हैं तो ये एन आवर होगा. अब कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे हम ए और एन लगाएं और कहाँ पे वन लगाएं. इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात आप याद रखिएगा कि ए और एन जो है वो फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वेयर एज वन focuses on the number. For example, there is a cat. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cat की, लेकिन अगर मैं बोलूँ there is one cat, तो यहाँ पे cat तो ठीक है लेकिन मेरा फोकस नंबर पे है कि कितनी बिल्ली है? एक है. Second example is I have a mat. मतलब मेरे पास mat है, I'm focusing on mat. लेकिन second वाले में saying I have one mat. मतलब mat तो है लेकिन मेरे पास भाई सिर्फ एक ही है, तुम्हें दे दिया तो मैं क्या यूज करूँगा. Next is I want an apple. मतलब मुझे बनाना या फिर ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे एप्पल ही चाहिए. ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग आई वांट वन एप्पल. मतलब मुझे 2, 3, 4 नहीं, सिर्फ एक चाहिए. डू यू हैव एन अम्ब्रेला? मतलब क्या तुम्हारे पास छाता वाता है? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डू यू हैव वन अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास एक छाता है? तो हियर द फोकस इज ऑन नंबर. तो याद रखना, ए एंड को यूज करेंगे जब हमारा फोकस जो है आइटम पे होता है, नाउन पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है. वन को यूज करेंगे जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे ना होके उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर पे हो. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू यूज इनडेफिनिट ए एंड व्हेन टू यूज डेफिनिट द. इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव डैश बॉल. अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं? अ बॉल, एन बॉल, द बॉल. यू कैन पॉज द वीडियो एंड शेयर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. उसके बाद आप चेक कर लेना जब मैं आपको बताऊंगा तो. आई होप यू हैव शेयर्ड. Now let's decide our roles. अगर मैं बोल रहा हूँ so I am the speaker और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो गए. तो जब मैं बॉल के बारे में बता रहा हूँ तो क्या स्पीकर को पता है किस बॉल के बारे में बात हो रही है? एंड द आंसर इज यस. लेकिन क्या लिसनर को पता है कि स्पीकर किस बॉल के बारे में बात कर रहा है? रेड बॉल के बारे में बात कर रहा है या फिर कौन से बॉल के बारे में बात कर रहा है? एंड द आंसर इज नो. जब कोई बात स्पीकर को पता हो लेकिन लिसनर को नहीं पता हो तो वो एक इनडेफिनिट बात हो जाती है, वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है. इस केस में या तो हम ओ यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे. अब यहाँ पे आप देखें तो बॉल जो है बॉ साउंड से शुरू हो रहा है, इसकी वजह से हम इसके साथ एन तो यूज नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी आई हैव अ बॉल. इसके बाद मैं बोलता हूँ डैश बॉल इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पे क्या स्पीकर को पता है कि कौन से बॉल के बारे में बात हो रही है? द आंसर इज यस. क्या लिसनर को पता है कि कौन सा बॉल ऑस्ट्रेलिया से है? एंड द आंसर इज यस.
पता है क्योंकि स्पीकर ने बॉल के बारे में अभी बताया है पिछले वाले सेंटेंस में। देखो तो जो बॉल उसके पास है वही वाली बॉल कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो दोनों को पता है कि कौन से बॉल के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी द बॉल इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज इट इज केप्ट इन डैश अलमायरा। कौन से अलमायरा में, स्पीकर को पता है लेकिन लिसनर को पता नहीं है। तो इट इज गोइंग टू बी इट इज केप्ट इन एन अलमायरा। और होगा नहीं क्योंकि ये वर्ड शुरू हो रहा है एक वाउल साउंड से। एंड द लास्ट इज डैश अलमायरा इज इन माई बेडरूम। तो क्या इस अलमायरा को स्पीकर जानता है? एंड द आंसर इज यस। क्या लिसनर जानता है? एंड द आंसर इज यस। तो फिर से यहाँ पे होगा द अलमायरा इज इन माई बेडरूम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया और आपको ये बहुत आसान लगा हो। लेट्स सी सम मोर केसेस जहाँ पे हमें आर्टिकल द को यूज करना होता है। फर्स्ट इज यूज विथ स्पेसिफिक नाउन्स। जब किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं कि हम वही वाले बॉल की बात कर रहे हैं, रेड वाले बॉल की बात कर रहे हैं या फिर इस वाले एप्पल की बात कर रहे हैं, सो इस केस में वी यूज द। फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑन द टेबल इज माइन। कौन सी बुक? जो टेबल पे है वो मेरी है। नेक्स्ट इज द कार इन द गैराज नीड्स रिपेयर। तो कौन सी कार? जो कि गैराज में है उस कार की बात कर रहा हूं मैं। There are two more examples, आप चेकआउट कर लो। We also use article the with superlatives, जैसे कि the tallest building in the city is impressive, the fastest runner, the best restaurant, the brightest star. We also use the with unique items. For example, moon, तो moon एक ही है हमारे पास, so we'll use the moon, the earth, the Pacific Ocean, the Eiffel Tower. अब आप नोटिस करोगे कि मैं कहीं द बोल रहा हूँ, कहीं दी बोल रहा हूँ। जब भी आप द को यूज़ करेंगे किसी ऐसे वर्ड के पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पे ये द हो जाता है। और अगर वो वर्ड वाउल साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पे हम इसे दी कह के प्रोनाउंस करते हैं। हालांकि अगर आप इसको एक जैसा ही बुलाइएगा तभी भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी। वी ऑल्सो यूज द विथ ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि द थर्ड बुक, द 10th फ्लोर, द सेकेंड चैप्टर, द 5th एलिमेंट। अगर कोई बात स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम है तो वहां पे हम यूज करेंगे द। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ पे ए एंड वन और द को यूज करना है। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स ए एंड द को यूज करना ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट इज प्लूरल नाउन्स इन जनरल सेंस। अगर हम प्लूरल नाउन्स की बात कर रहे हैं जनरल सेंस में तो वहां पे हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है। For example, dogs are loyal animals. Cars are common in our neighborhood. Next is uncountable nouns in general sense. ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सेंस। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक सेंस में यूज करूंगा तो वहां पे आर्टिकल लगेगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये जनरल सेंस हो गया कि हर एक वाटर कहीं भी मिले पानी वो क्या है, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक हैप्पीनेस की बात करूं, द हैप्पीनेस दैट आई गेट विथ माई पेरेंट्स इज अनमैचेबल। अब मैं किसी स्पेसिफिक हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं जो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मिलती है। अब यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। When we talk about a language या फिर किसी एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करें तो भी वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, नॉट द इंग्लिश, नॉट एन इंग्लिश। शी excels in mathematics. When we talk about proper nouns, then also we avoid any kind of article before them. For example, Emily went to the store to buy grocery. Emily person का नाम है, इसके पहले no a Emily and Emily the Emily. I've always wanted to visit टोक्यो। टोक्यो एक जगह का नाम है तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। आई लव यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स। एप्पल एक कंपनी का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945। तो ये एक वॉर हुआ था जिसका नाम है ये, तो अगेन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। नाउ लेट्स मूव टू एन एक्सरसाइज सो दैट वी चेक कि कितना हमें समझ में आया है। सो देयर आर 4 सेंटेंसेस विद 5 फिलर्स। वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से फिलर में कौन सा आर्टिकल यूज करोगे आप। पॉज द वीडियो, शेयर द आंसर्स एंड देन प्ले द वीडियो अगेन। आई होप आपने आंसर शेयर कर दिया है। लेट मी रिवील द आंसर्स नाउ। द फर्स्ट वन इज शी won an award for her outstanding performance. Next is my uncle is a doctor at the local hospital. कौन सा हॉस्पिटल? The local hospital. Next is London is located on the river Thames. तो कौन सा रिवर? ये स्पेसिफाई किया गया है उस रिवर का नाम लिख के। नेक्स्ट इज
ऑनेस्टी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और ये जनरल सेंस में यूज किया गया है। किसी भी तरीके की ऑनेस्टी जो है हमेशा अप्रिशिएटेड की जाती है। तो नो आर्टिकल बिफोर दिस। आई होप आपके सारे आंसर्स सही होंगे। अगर नहीं है सो प्लीज री वॉच द वीडियो ताकि आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को फिर से समझ जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट। अगर वीडियो बना बना के आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान काम या फिर बहुत बोरिंग काम हो चुका है, तो आप जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हो speakandimprove.com पे, और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीकिंग की। अगर पॉसिबल है आपके लिए सो कंटिन्यू क्रिएटिंग अ 1 मिनट वीडियो, क्योंकि नो मैटर व्हाट दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू गिव यू better results than anything else. So that's all I had for today. Please like the video, share with more and more people. See you tomorrow.